आप क्या करेंगे 4,000 करोड़? आज जो बजट है तेलंगाना गवर्नमेंट जिस हिसाब से बढ़ाई, अगर आप उसका परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे हर साल, आज ऑटोमेटिकली 5,000 हो जाता। तो आप इसीलिए हम हमारे मैनिफेस्टो में केसीआर भरोसा प्रोग्राम जो है उसमें साफ साफ सीएम साहब ने कहा कि हम बढ़ाते जाएंगे माइनॉरिटी वेलफेयर बजट, जिस कदर हम लोग बढ़ाते गए पिछले 10 साल आगे भी बढ़ाएंगे करके हमने कह दिया। तो आपकी 4,000 क्या है, 5,000 यहीं पे बन रहा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं भाइयों से बहनों से, आप एक मर्तबा देखिए कांग्रेस पार्टी का सिंसियरिटी। आज तेलंगाना में आके बोलते 4,000 करोड़ करेंगे, पर अगर आप देखेंगे कर्नाटक में जहां आबादी करीब करीब 1 करोड़ है वहां उनका बजट है 200 करोड़, 2,000 करोड़। और राजस्थान में जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है, जहां आबादी करीब करीब 80 लाख है, वहां उनका बजट है 2,000 करोड़। और तेलंगाना में जहां आबादी है 50 लाख, वो बोलते हैं यहाँ पे कि 4,000 करोड़ करेंगे, जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट ऑलरेडी 2,200 करोड़ यहाँ पे बजट अलॉट करी। मैं हमारे भाइयों से बहनों से यही कहना चाहता हूं, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी माइनॉरिटी हो, आज तेलंगाना का सबसे ज्यादा बजट है पूरे हिंदुस्तान में। तारीख में इतना बजट किसी ने नहीं दिया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सिवाय केसीआर साहब। आज एक मर्तबा मैं फिर बोलना चाहता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में जहां आबादी है करीब करीब 4 करोड़ माइनॉरिटीज का, वहां की बजट है 1780 करोड़। और अगली नंबर है वेस्ट बंगाल, जहां आबादी है ढाई करोड़, वहां पे बजट है 2100 करोड़। और उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, जहां आबादी है 1.5 करोड़ और वहां की बजट है 674 करोड़। और उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां आबादी है 95 लाख टू 1 करोड़ और वहां की बजट है 2100 करोड़। और उसके बाद आता है राजस्थान, जहां की आबादी करीब करीब 80 लाख है और वहां की बजट है 1900 करोड़। और तेलंगाना जहां की आबादी है सिर्फ 50 लाख, बहुत कम है, फिर भी यहां की बजट है 2,200 करोड़। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सिंसियर है कौन नहीं। मैं यही एक ही बात कहना चाहता हूं, आज जो प्रपोजल इस डिक्लेरेशन में आपने दिया ये सरासर गलत है, सरासर बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। इससे बीसीज और मुसलमानों के बीच में और बीसीज और माइनॉरिटीज के बीच में तनाव पैदा हो सकता है और अननेसेसरी एक सिचुएशन खड़ा हो सकता है, अच्छी बात नहीं है। एक बात, आज कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम ऑनरोरियम देंगे इमाम्स और मौजन को। मैं पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में जहां कहीं भी आपकी गवर्नमेंट है, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहां दे रहे क्या आप? पहली मर्तबा केसीआर साहब ने फैसला लिया और उन्होंने ऐलान किया और आज 5,000 आज ऑनरोरियम दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में कहीं भी कांग्रेस जहां भी गवर्नमेंट है वहां नहीं दिया जाता, यहां बात किया जाता है कि हम देंगे। हम जरूर वादा करते हैं इमाम से और मौजन भाई से कि आज जो 5,000 आपको मिल रहा इसको हम दुगना करेंगे और ऑन पार, जैसे अर्चक के साथ ऑन पार आपका भी 10,000 जरूर करेंगे, हम वादा करते हैं। साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती रहती है 12% तहफुजात के बारे में बीआरएस ने अपने वादा नहीं निभाया। मैं बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, हमने 16 अप्रैल 2017 को हमने लेजिस्लेशन पास किया असेंबली में तेलंगाना में और बिल हमने भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रवैया तो आप जानते ही हो, उन्होंने इनकार कर दिया। और इसलिए हमने क्या किया, कोशिश हमने ये की कि सुधीर कमीशन के जरिए एक जो रिपोर्ट बनी जिसको बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने भी रेटिफाई किया, हमने साफ साफ कहा कि ये रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन आप दीजिए। बार बार हमने कोशिश की, तब जाके फिर हमें एक इत्तला मिला, एक खबर मिला कि कहीं ये 12% रिजर्वेशन के चक्कर में आप 4% भी ना खो दो। इसीलिए हमने स्ट्रेटेजिकली हमने ये सोचा कि आगे 2024 में एक जब सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी जिसमें बीआरएस का एक अहम भूमिका रहेगा, तो उसमें जरूर ये वादा निभाने की कोशिश, क्योंकि 2017 में हमने एक कानून पास किया तेलंगाना असेंबली में, तो निभाने की कोशिश पूरी तरह से तब करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहता हूं, हमने वादा नहीं किया था हमारे मैनिफेस्टो में, पर हमने 2005 स्कूल हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए 2005 स्कूल और 2004 रेजिडेंशियल कॉलेज भी हमने चालू किया, तश्कील किया हमने माइनॉरिटीज के लिए। और करीब करीब 700 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं हर साल बच्चों की तालीम के वास्ते, ताकि वो काबिल बने और दुनिया से मुकाबला करें।
साथ ही साथ एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में जो आज गरीब मुसलमानों को भी, साथ ही साथ गरीब बैकवर्ड क्लासेस को भी 20 लाख तक ओवरसीज स्कॉलरशिप देते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो आज कांग्रेस पार्टी करी, मैं उसके बारे में बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये बहुत ख़तरनाक है। ये हमारे मुसलमानों के और माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस के बीच में अननेसेसरी एक तनाव पैदा करने वाली एक प्रोग्राम है। और जी, शादी मुबारक करके एक स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ने चालू की थी और उसमें आज तक 2,70,000 से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिला। बजट भी 2,330 करोड़ हमने खर्च किया, हमारे महमूद भाई याद दिला रहे। तो मैं बस यही कहूँगा आखिरी में कि जो भी आपका डिक्लेरेशन है, इससे ऊपर, इससे कहीं गुना ज़्यादा हमने ऑलरेडी डिलीवर किया। और हमारे भाइयों को, बहनों को मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आज आप नीयत देखिए कांग्रेस पार्टी की। आप सोचिए एक मिनट के लिए कि जहां वो लोग सत्ता में, कर्नाटक में, राजस्थान में काम नहीं करते, वहां वेलफेयर नहीं करते, पर यहां आके बोलते हैं कि 4,000 देंगे, 4,000 करोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप जरा एक बार पूरी तरह से छानबीन करें डिक्लेरेशन का और साजिश आप समझे। और यहाँ पे जो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला पीसीसी प्रेसिडेंट जो है, उसका आइडियोलॉजी और लग रहा है कि बीजेपी का आइडियोलॉजी और कांग्रेस का आइडियोलॉजी तेलंगाना में मिला जुला है। मैं एक और किस्सा भी आपको सुनाता हूं। आज जहां राजा सिंह लड़ रहा है, जहां बंडी संजय लड़ रहा है, जहां धर्मपुरी अरविंद लड़ रहा है, कांग्रेस ने पूरी तरह से जानते हुए, पूरी तरह से वाकिफ होते हुए वहां पे बहुत ही वीक कैंडिडेट उन्होंने ठहराया। आज गोशामहल में एक बहुत ही वीक कैंडिडेट, करीमनगर में वीक कैंडिडेट, इन तीनों का आज लिख लो आप, इन तीनों का जमानत जब्त हो जाएगा। जानते हुए पूरी तरह एक वीक कैंडिडेट को एक मैच फिक्सिंग में उन्होंने वहां पे ठहराया। आप एक बार जानकारी लीजिए, आप एक बार डिटेल लीजिए। कुरुटले में, साथ ही साथ करीमनगर में और गोशामहल में, इससे कांग्रेस पार्टी का नियत సాఫ్ होता। మేము అందరికి చెప్పేది ఏంటంటే ఇదొక కుట్రలాగా కనబడుతోంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలని బలహీన వర్గాలకి, మైనారిటీలకు మధ్యన పంచాయతీ పెట్టే ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు కనబడుతున్నది। ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈ డిక్లరేషన్లో అక్కరలేని బీసీ జనగణన గురించి మాట్లాడి ఆ జనగణనలో ముస్లింలను కూడా చేర్చడం అంటే 100% ఇది బీసీలకు, మైనారిటీస్కి పంచాయతీ పెట్టే ఒక పనికిమాలిన డిక్లరేషన్ లా కనబడుతున్నది। 100% ఇది ఒక కుట్ర, బీజేపీ ఐడియాలజీతో ఉన్న ఒక అధ్యక్షుడు ఇక్కడ ఉన్నందుకు మరి బీజేపీ ఒకవైపు పాస్మాందా ముసల్మాన్ అంటే ఈయన కూడా అదే పద్ధతుల్లో బీసీలకు, ముస్లింలకు పంచాయతీ పెట్టే ఒక ప్రతిపాదన తెచ్చినట్టు కనబడతా ఉందని చెప్తూ, మేము ఆల్రెడీ చేసిన ఎన్నో పనులు ఇవాళ వాళ్ళు కొత్తగా చేస్తామని చెప్పడం హాస్యాస్పదం అని చెప్పి కూడా నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మళ్ళొకసారి ఈ కుట్రను తెలంగాణ మైనారిటీలు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను వారికి హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, దీని మీద ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డ, ప్రతి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త కూడా తప్పకుండా ప్రతి నియోజకవర్గంలో దీన్ని లేవనెత్తాలని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం। థ్యాంక్ యూ।